बाबा बागेश्वर जो काम करने निकल पड़े हैं वो आसान काम नहीं है बॉस, क्योंकि जैसे ही कोई हिंदू एकता की बात करता है, जातिवाद खत्म करने की बात करता है, वैसे ही वो टारगेट हो जाता है। हिंदू जातियों में ही बटा रहे, इसी में कई लोगों को अपना फायदा दिखता है, पॉलिटिकल लोगों को ज्यादा। लेकिन बाबा बागेश्वर ने इसी स्थिति को खुला चैलेंज दे रखा है। एक यात्रा वो पहले निकाल चुके, दूसरी यात्रा उन्होंने आज शुरू करी, और आज जो यात्रा शुरू हुई उसकी तस्वीरों ने हैरान कर दिया। आपको एक एक तस्वीर पहले दिखाता हूं। बागेश्वर बाबा की यात्रा में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से सनातनी आज दिल्ली के छतरपुर पहुंचे। सनातन की धर्म ध्वजा के साथ, जयकारों के साथ सारे सनातनी बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में शामिल हुए। भीड़ ऐसी उमड़ी कि लोगों के लिए जगह कम पड़ गई। जिसको जहां जगह मिली वो वहीं से बाबा बागेश्वर की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखा। बागेश्वर बाबा हाथों में देखिए कैसे लोग छत पे चढ़ गए। हर जगह जो है वो हनुमान जी की फोटो, बाबा बागेश्वर की फोटो दिख रही है। यात्रा में शामिल होने पहुंचे बागेश्वर बाबा के भक्त उनके लिए खास तोहफे भी लेकर पहुंचे। एक भक्त ने बागेश्वर बाबा को आई लव बागेश्वर धाम सरकार लिखा पोस्टर भी गिफ्ट किया, जिसमें सबसे ऊपर जय श्री राम लिखा नजर आया और काला चश्मा पहने बागेश्वर बाबा की तस्वीर। लोग मिलते हैं एकदम भावुक हो जाते हैं। अच्छा, उनको भी इतना सिक्योरिटी कंसर्न है, लेकिन नहीं, भक्त आया है तो गले लगा रहे हैं। वहीं एक भक्त ने बागेश्वर बाबा को अपने हाथों से बनी पेंटिंग गिफ्ट की, जिसमें बागेश्वर बाबा को अपने आराध्य भगवान हनुमान जी की पूजा करते दिखाया गया। बागेश्वर बाबा की हिंदू जोड़ो यात्रा में पहुंचे लोगों के स्वागत के लिए बैंड बाजे का भी इंतजाम था। बागेश्वर बाबा ने यात्रा की शुरुआत करने से पहले छतरपुर के मंदिर में माता कात्यायनी की पूजा की और यात्रा की सफलता का आशीर्वाद लिया। इसके बाद बागेश्वर बाबा और यात्रा में शामिल होने पहुंचे साधु संतों के साथ दीप प्रज्वलित किया गया और फिर बागेश्वर बाबा ने यात्रा शुरू करने से पहले गौ माता की पूजा की। इसके बाद शंखनाद के साथ हिंदू जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की शुरुआत हुई। सनातन के लिए बागेश्वर बाबा की पदयात्रा के लिए सनातनियों में गजब उत्साह था। आप एक बार देखिए बागेश्वर बाबा ने यात्रा में शामिल लोगों से क्या जयकारे लगवाए, फिर बागेश्वर बाबा की सनातन हिंदू यात्रा में उमड़ी गजब की भीड़ की कुछ और तस्वीरें दिखाता। भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, छुआछूत की करो विदाई हम सब हिंदू, छुआछूत की करो विदाई हम सब हिंदू, भेदभाव की करो विदाई हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। आज से शुरू हुई बागेश्वर बाबा की हिंदू एकता यात्रा पूरे 10 दिन चलने वाली है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए 50,000 से ज्यादा भक्तों ने ऑलरेडी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। लेकिन आज यात्रा के पहले ही दिन भक्तों की ऐसी भीड़ उमड़ी कि संभालना मुश्किल हो रहा था। लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि कई लोग तो बागेश्वर बाबा की झलक पाने के लिए यात्रा के लिए बनाए गए स्वागत द्वार के ऊपर चढ़ गए। देखिए कहां कहां लोग चढ़ गए। बागेश्वर बाबा का अपने भक्तों से कनेक्ट करने का तरीका देखिए। वैसे तो बागेश्वर बाबा लगातार यात्रा में शामिल लोगों का हौसला बढ़ाते नजर आते हैं, लेकिन जब बागेश्वर बाबा की नजर सड़क के किनारे बस स्टैंड की छत पर चढ़े कुछ भक्तों पर पड़ी तो पहले तो बाबा ने उन्हें नीचे उतारने के लिए कहा, फिर उन पर गुस्सा करते भी नजर आए। इसके पीछे बाबा बागेश्वर की मंशा थी कि धक्का लगने की वजह से भक्तों को किसी तरह से चोट ना लग जाए। देखिए वहां क्या हुआ। तो जो जहां मौका मिल रहा था वहां चढ़ जा रहा था और बागेश्वर बाबा की झलक पा रहा था। उन्हें यह बता रहा था कि मैं आपके साथ हूं हिंदू जोड़ो यात्रा में। हिंदू जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कई लोग सनातन धर्म से जुड़े अलग अलग किरदारों के भेष में भी पहुंचे। सुनिए बागेश्वर बाबा की हिंदू जोड़ो यात्रा में पहुंचे सनातनियों में कितना उत्साह था यात्रा को लेकर, वो क्या बोल रहे हैं। हम कोई पंजाबी नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, जाट नहीं है, गुज्जर नहीं है, दलित नहीं है, धोबी नहीं है, राजपूत नहीं है, नाई नहीं है। हम केवल सनातनी है, सच्चे सनातनी है। तभी आज हम यहाँ बागेश्वर धाम की यात्रा में सम्मिलित हुए। सनातन धर्म की जय। हाँ, मैं पीसी गुप्ता दिल्ली से बोल रहा हूँ। इस यात्रा से सनातन को बल मिलेगा, हिंदू राष्ट्र के निर्माण में सहयोग मिलेगा, गो हत्या बंद होगी, यमुना की साफ सफाई होगी, छुआछूत की भावना को खत्म किया जाएगा। हम इटावा यूपी से बाहर से क्यों आए हैं? यार बाबा के दर्शन करने आए हैं।
बागा से हमको देखने के लिए बंगाल से आया हूँ। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग बिल्कुल बनाएंगे, क्योंकि ये जातियों में दौड़ने वाले लोग हम लोगों को जीने नहीं देंगे। जिन जिहादियों ने इस देश को बर्बाद करने की कोशिश करी, उनके लिए जो है हम आचार्य जी कहते हैं ये किसी के खिलाफ नहीं है, बस हिंदुओं को एकजुट करना। हम किसी के खिलाफ नहीं है, पर जिहादियों को इस बात का पता होना चाहिए कि हम जो है इस देश को हिंदू राष्ट्र। तो क्या लग रहा है, हिंदू आपस में बटा हुआ है क्या? हिंदुओं को एकजुट करना है? जी हाँ, करना है। इस बार बागेश्वर बाबा अपनी पदयात्रा नंगे पांव नहीं कर, बल्कि वो मोजे पहनकर यात्रा करने निकले। बागेश्वर बाबा ने यात्रा के दौरान मोजे पहनने की वजह भी बताई। दरअसल पिछले साल नवंबर में जब बागेश्वर बाबा ने पहली हिंदू जोड़ो पदयात्रा निकाली, उस वक्त उन्होंने नंगे पांव सफर तय किया, जिसकी वजह से कई बार उनके पैर में चोट लगी और यात्रा से ज्यादा चर्चा उनकी चोट की होने लगी। इसलिए इस बार बागेश्वर बाबा ने मोजे पहनने का फैसला लिया, ताकि ना उन्हें चोट लगे और ना उनके दर्द से भक्तों को दुख हो और सबका फोकस हिंदू को एकजुट करने पर रहे। बागेश्वर बाबा की यात्रा में उनके साथ मौजूद हमारे सहयोगी की एक और रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त पद यात्रा में मौजूद है, तो सबसे पहले पद दिखाए जाएं। देखिए, बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सॉक्स पहने हुए। पिछली बार तो आपने पद यात्रा नंगे पैर की थी, बहुत चोटें भी लग गई थी आपको। चल पाने में बहुत कष्ट हुआ। इस बार हमने सोचा साधारणतया सॉक्स पहन लिए जाएं, ताकि बहुत ज्यादा कष्ट ना हो। 10 दिन की यात्रा है तो पीड़ा तो हो, पर वो उतनी ज्यादा ना हो, ताकि किसी भी प्रकार से लोगों का ध्यान उस तरफ ना जावे, और जो जिस उद्देश्य के साथ ये यात्रा कर रहे हैं वो उद्देश्य पूरा हो। भारत हिंदू राष्ट्र हो, हिंदू एकता हो। 7 नवंबर है आज। आपने जिक्र किया था कि आज ही के दिन गौ रक्षा पर आए हुए संतों पर गोलियां चलाई गई थी। गौ रक्षा को लेकर भी आप ये यात्रा कर रहे हैं, तो गौ रक्षा को लेकर क्या कहना चाहिए? भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो निश्चित रूप से सामाजिक समरसता होगी और गौ माता राष्ट्र माता होगी। गौ जिनको हम गाय माता कहते हैं वो सड़कों पर है, ये इस देश का दुर्भाग्य है। इसलिए हम सब हिंदू सड़कों पर निकले हैं। इसलिए हम संतों को, साधु संतों का कमंडल लेकर और बागेश्वर धाम कमंडल लेकर के सड़कों पर निकले। यात्रा जारी रहेगी जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा, तब तक न रुकेंगे, न झुकेंगे, न हिंदुओं को घटने देंगे, न जातियों में बंटने देंगे। बागेश्वर बाबा की हिंदू एकता यात्रा आज दिल्ली के छतरपुर में कात्यायनी माता मंदिर से शुरू हुई और इस यात्रा में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री कपिल मिश्रा भी शामिल हुए। यात्रा शुरू करने से पहले बागेश्वर बाबा ने इसका मकसद भी बताया। उन्होंने कहा कि पहला मकसद तो है सनातन की मान प्रतिष्ठा बनाए रखने का, दूसरा हिंदुओं को एकजुट करने का, तीसरा मकसद है अवैध धर्मांतरण नहीं होने देंगे, चौथा छुआछूत भेदभाव मुक्त भारत बनाएंगे, पांचवां देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेंगे, जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं, छठा गाय गंगा गीता गायत्री की रक्षा करेंगे और सातवां ग्रंथ और संत के मार्गदर्शन में जीवन जिए। बागेश्वर बाबा ने यात्रा में शामिल होने वाले सनातनियों, साधु और संतों को इन्हीं संकल्पों के साथ आगे बढ़ने की शपथ भी दिलाई। सुनिए एक बार। मां कात्यायनी माता और बागेश्वर बालाजी को साक्षी मानकर शपथ लेते हैं। कहो हम आज सब सनातनी शपथ लेते हैं, हम सनातन की मान प्रतिष्ठा को बनाए रखेंगे। हम शपथ लेते हैं हिंदू एकता करके रहेंगे। हम सब शपथ लेते हैं अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने जिले में, अपने प्रदेश में और अपने भारत देश में अवैध धर्मांतरण नहीं होने देंगे।